गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं अपने एक पत्रकार, हमारे देश के माने हुए लेखक वेद प्रताप वैदक जी के देहांत के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। वैदक जी के आर्टिकल डेली पंजाब केसरी में आते थे और इसके अलावा भास्कर में भी हर रोज़ पब्लिश होते थे। उनका लहजा ऐसा था कि आम आदमी जो है वो पढ़ के हर चीज़ को बड़ी आसानी से समझ आता था। वो सिर्फ भारतवर्ष में ही माने हुए पत्रकार नहीं बल्कि वर्ल्ड के माने हुए एक पत्रकार थे, जिनका कल गुड़गांव में देहांत हो गया। मैं और बी पॉजिटिव की पूरी टीम उनको श्रद्धांजलि देती है। उनके निधन से पत्रकारिता में हमारे देश में बहुत नुकसान हुआ है और मुझे तो याद आ रहा है कि अभी मेरा ख्याल 10-15 दिन पहले ही गुड़गांव में मैं एक फंक्शन में, जहां मेरी बड़ी बहन चंद्रप्रभा आनंद जी के द्वारा लिखी हुई कविताओं की एक किताब रिलीज़ करने के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर एक वैदक जी के बड़े नज़दीकी बंदे ने वैदक जी से मेरी बातचीत कराई। तो वैदक जी बड़े खुश हुए जब मैंने उनको कहा कि मैं उनके आर्टिकल रोज़ पढ़ता हूँ, दोनों आर्टिकल पढ़ता हूँ। तो खुश तो होना ही था, साथ में मुझे कहने लगे कि मैं भी जब आपके आर्टिकल ट्रिब्यून में या और किसी जगह पढ़ता हूँ तो मुझे आपकी शक्ल याद आती है। तो मैंने उनको कुरुक्षेत्र आने का निमंत्रण दिया, जो कि बड़ी खुशी से कहने लगे बिल्कुल कुरुक्षेत्र में आना चाहता हूँ। तो मैं जल्दी ही, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में या किसी फंक्शन में, ज़रूर आऊँगा और आपको मिलूँगा। लेकिन भगवान को क्या मंजूर, तो कौन जानता है। आज सुबह उनके देहांत का पढ़ के बहुत दुख हुआ। हम सब जो है उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति हो। दूसरा मुद्दा आज जिस पर मैं विचार करना चाहता हूँ वो सिरसा डेरा संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी के इस आदेश के ऊपर है कि उन्होंने अपने डेरे का जो पॉलिटिकल विंग है उसको कल बंद कर दिया। राम रहीम जी का ये जो पॉलिटिकल विंग है वो 2007 में जब पंजाब में एक इलेक्शन ड्यू थी तब बना था, और उसके बाद देखा गया है कि चाहे इलेक्शन पंजाब की हो या हरियाणा की हो, उसमें उनके इस विंग द्वारा दिए हुए आदेशों का काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होता था। कई बार तो इस डेरा ने, या कह लीजिए पॉलिटिकल विंग ने, बीजेपी को सपोर्ट किया, कई बार कांग्रेस को सपोर्ट किया, पंजाब में अकालियों को भी सपोर्ट किया और कांग्रेस को भी सपोर्ट किया। तो ये माना जाता था कि इलेक्शन से पहले जो भी पार्टी इनके साथ इनकी टर्म्स पर निगोशिएशन कर पाती थी, ये उनके साथ हो जाते थे और उसका इम्पैक्ट होता था। वो इसलिए हो जाता है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इनके आदेश की पूरी पालना करते हैं। तो ये देखा गया है कि हरियाणा में स्पेशली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 2500 से 4000 वोट जो है वो इनके फॉलोअर्स का है, और वो जो भी आदेश आता था उसको इम्प्लीमेंट करते थे।
जिससे जीता हुआ कैंडिडेट कई बार हार जाता था, और जो हारे हुए थे अगर उनके हक में आदेश आ गया रात को तो सुबह वोट एकदम बदल जाता था। ये हमने खुद एनालाइज भी किया और देखा भी और समझा भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जबकि वो खुद 3 केसों में सज़ा भुगत रहे हैं। पहली सज़ा तो रंजीत सिंह जी के मर्डर के बारे में है। जो रंजीत सिंह हमारे कुरुक्षेत्र के पास ही खानपुर कोलियाँ के रहने वाले थे, वो उनके डेरे के मैनेजर थे जिनका मर्डर हुआ था। सीबीआई ने इंक्वायरी की थी और उसके बेस पे उनको 20 साल की कैद हो चुकी है। दूसरा केस छत्रपति सिरसा के ही पत्रकार थे जिन्होंने इनके डेरे में जो औरतों को एक्सप्लॉइट किया जाता था या और वहाँ जो ऐसी चीज़ें होती थीं जो कि सोसाइटी में अच्छी नहीं मानी जाती, उसके बारे में लिखा। और एक पत्र उन्होंने वो भी पब्लिश कर दिया जो किसी ने बिना अपने नाम मेंशन किए हुए प्रधानमंत्री को लिखा था कि उस डेरे में जो है वो औरतों को मिसयूज़ किया जाता है। वो भी पब्लिश किया, जिसके बाद छत्रपति जी का मर्डर हो गया। उस मर्डर के केस में भी संत जी को 20 साल की सज़ा है और 10 साल की सज़ा जो है वो 2 साध्वियों का बलात्कार जो हुआ उस सिलसिले में है। तो ये सज़ा इतनी लंबी है कि जो बहुत समय उनको वहाँ बिताना पड़ेगा। चाहे इनकी अपील अभी उन्होंने हाई कोर्ट में कर रखी है, उसका क्या नतीजा निकलता है ये तो देखा जाएगा। लेकिन ये जो इन्होंने अपना विंग भंग किया है वो मोस्टली पॉलिटिकल सर्कल में ये माना जा रहा है कि कुछ समय से ये इल्ज़ाम लग रहे थे इनके ऊपर कि ये बीजेपी के होके रह गए हैं। पंजाब में इनको अकालियों के साथ ब्रांड कर दिया गया था। तो अब ये देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी पावर में नहीं रहती तो फिर इनकी क्या हालात रहेंगे पंजाब में। और यहाँ पंजाब में तो ऑलरेडी बीजेपी और अकाली जो इनके साथ हुआ करते थे वो आउट ऑफ पावर हो चुके हैं। और हरियाणा में बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम है कि इनको बार बार पैरोल दी जाती है और वो पैरोल में जब बाहर आते हैं तो अपना प्रचार करते हैं जो कि पैरोल की उल्लंघना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने ये अपना जो पॉलिटिकल विंग है वो इसलिए कर दिया कि डिसीजन तो जो होना है वो अंडरहैंड भी हो सकता है, उसको पब्लिकली करने की क्या ज़रूरत है। तो विंग को हटा दिया गया है, लेकिन आदेश उसी तरह चलेंगे कि किस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना है या नहीं देना है। और ये मैटर करता है हर इलेक्शन में, सिर्फ सिरसा डेरे का ही नहीं। हमने ये देखा है जो भी बाकी डेरे हैं, चाहे वो किसी मंदिर का डेरा हो, किसी स्वामी जी का डेरा हो या कोई सिखों का दूसरा डेरा हो, तो वहाँ के फॉलोअर जो हैं वो चाहे कुछ भी हो अपने डेरे के आदेशों की पालना ज़रूर करते हैं। तो किसी डेरे के 1000 वोट हैं, किसी के 1500 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, तो वो मैटर करते हैं। इसीलिए हर पॉलिटिकल लीडर जो है वो चाहे किसी भी पार्टी का है तो इलेक्शन से पहले इन डेरों में जाकर अपने शीश झुकाते हैं ताकि उनको अपने साथ लेके अपनी इलेक्शन जीत पाएँ। तो आगे देखते हैं कि सिरसा डेरा का जो पॉलिटिकल विंग बंद किया गया है उसका क्या नतीजा होता है। धन्यवाद, आज इतना ही।